मंत्री हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सीएम केसीआर 2 अक्टूबर को गांधी अस्पताल के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मंत्री हरीश राव गांधी अस्पताल परिसर में चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। 2 अक्टूबर को होने वाली जनसभा के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। मंत्रियों ने अहिंसा के जरिए देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुष के रूप में महात्मा गांधी की सराहना की। यह दुख की बात है कि कुछ लोग गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की प्रशंसा करते हैं। मंत्रियों ने याद दिलाया है कि गांधी जी की अहिंसा नीति को दुनिया के राष्ट्र प्रेरणा के रूप में अपना रहे हैं। रैतु सेवा सहकारी संघ की 42वीं आम बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जब मंत्री मल्लारेड्डी ने माइक लिया तो स्थिति में सुधार हुआ। मल्लारेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना अन्नपूर्णा राज्य है। किसान, शिक्षा, चिकित्सा और लोगों का कल्याण तेलंगाना सरकार का लक्ष्य है। मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के नारायण समारोह हॉल बैठक हुई। रैतु सेवा सहकारी समिति के निदेशक धर्मा रेड्डी ने सहकारी समिति में अनियमितता, ऋण, किसानों के ऋण और अन्य मामलों पर सवाल उठाया है। इस पर कुछ सदस्यों ने विरोध किया तो बैठक में हंगामा शुरू हो गया। मंत्री मल्लारेड्डी ने यह स्पष्ट किया है कि रैतु बंधु और अन्य किसान कल्याण योजनाओं जैसे कि रैतु बीमा के कार्यान्वयन का श्रेय तेलंगाना सरकार को जाता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसानों को मुफ्त उर्वरक भी दिया जा रहा है। निजामाबाद एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने कहा है कि तेलंगाना में जल्द ही दलित बंधु की तर्ज पर आदिवासी बंधु शुरू किया जाएगा। हैदराबाद में दलित बंधु लाभार्थियों के लिए फ्लैक्सी प्रिंटिंग के उद्घाटन समारोह में एमएलसी कविता मुख्य अतिथि थी। कविता ने कहा है कि मेडचल जिले में 563 दलित बंधु के पात्र है। उन्होंने तेलंगाना राज्य में सभी दलितों के लिए दलित बंधु दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया है। कविता ने कहा है कि दलित बंधु द्वारा बिना किसी नियम कानून के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एमएलसी कविता ने खुलासा किया है कि राज्य में जल्द ही आदिवासी बंधु शुरू किए जाएंगे। विधायक माधवराम कृष्णा राव ने कहा है कि बतकुमा उत्सव के आयोजन के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। जहाँ फूलों की देवता बतकुमा भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। विधायक ने कहा है कि कुकड़पल्ली में 50,000 तेलंगाना की लड़कियों के साथ बतकुमा खेलने की व्यवस्था की जा रही है। कृष्णराव ने पुलिस अधिकारियों के साथ बतकुमा के विसर्जन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। बतकुमा तेलंगाना में सबसे बड़ा त्योहार है, वे उसी के अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं। विधायक कृष्णराव ने कहा है कि एमएलसी कल्वकुंटला कविता इन समारोह में शामिल होंगी। बतकुमा व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस के समन्वय से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थित की जा रही है। कुकड़पल्ली एसीपी चंद्रशेखर ने लोगों से सहयोग करने को कहा। प्रिंस महेश बाबू की मां और सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी इंदिरा देवी के निधन पर सेलिब्रिटीज ने शोक जताया। पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रही इंदिरा देवी ने आज तड़के अपने आवास पर अंतिम सांस ली। प्रिंस महेश बाबू की मां और सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी इंदिरा देवी के निधन पर सेलिब्रिटीज ने शोक जताया। पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रही इंदिरा देवी ने आज तड़के अपने आवास पर अंतिम सांस ली। सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी हीरो महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का आज सुबह देहांत हो गया। इंदिरा की मृत्यु से उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया है। इस बीच महेश बाबू की बेटी सितारा अपनी दादी की मौत के बाद रोती हुई दिखाई दी। महेश बाबू उनके बगल में खड़े थे और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। वहां मौजूद कृष्णा और महेश बाबू को भी रोते हुए देखा गया। सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी हीरो महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का आज सुबह देहांत हो गया। इंदिरा की मृत्यु से उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया है। इस बीच महेश बाबू की बेटी सितारा अपनी दादी की मौत के बाद रोती हुई दिखाई दी। महेश बाबू उनके बगल में खड़े थे और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। वहां मौजूद कृष्णा और महेश बाबू को भी रोते हुए देखा गया। राज्य उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई का 10 अक्टूबर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहले कोर्ट हॉल में चीफ जस्टिस उज्जवल भुइया की अध्यक्षता वाली बेंच की कार्रवाई का पहली बार सीधा प्रसारण किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन नतीजों के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई का 10 अक्टूबर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहले कोर्ट हॉल में चीफ जस्टिस उज्जवल भुइया की अध्यक्षता वाली बेंच की कार्रवाई का पहली बार सीधा प्रसारण किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन नतीजों के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कुतबुल्लापुर में एक और जमीनी लड़ाई के लिए भाकपा तैयार है। भाकपा के राज्य सचिव कुनाने सांबशिव राव ने गाजुला रामाराव सर्वेक्षण संख्या 342-329 के लोगों से लाल झंडों के खिलाफ भूमि संघर्ष के लिए तैयार होने का आह्वान किया। कुतबुल्लापुर में एक और जमीनी लड़ाई के लिए भाकपा तैयार है। भाकपा के राज्य सचिव कुनाने सांबशिव राव ने गाजुला रामाराव सर्वेक्षण संख्या 342-329 के लोगों से लाल झंडों के खिलाफ भूमि संघर्ष के लिए तैयार होने का आह्वान किया। ईडी का कहना है कि इब्राहिमपट्टनम विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम को पार किया है। ईडी ने खुलासा किया है कि विधायक के खिलाफ 315 से मामले चल रहे हैं। ईडी का कहना है कि इब्राहिमपट्टनम विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम को पार किया है। ईडी ने खुलासा किया है कि विधायक के खिलाफ 315 से मामले चल रहे हैं। विपक्ष ने मंचिरेड्डी किशन रेड्डी पर इंदिरा गांधी द्वारा बांटी गई जमीन और किसानों की जमीन को हड़पने के अलावा नईम को धमकाकर संपत्ति जमा की है। इस बीच दोनों पक्षों ने सवाल किया है कि मंचिरेड्डी किशन रेड्डी द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हवाला का पैसा कहां से आया। विधायक के रूप में चुनाव लड़ने पर उनके पास कितनी संपत्ति थी, अब उनके पास कितनी संपत्ति है। सभी दलों ने आरोप लगाया है कि इब्राहिमपट्टनम के पास की सरकारी जमीन उनके अनुयायियों को बेनामी के रूप में दी गई थी। विपक्षी दलों ने मांग की है कि सीएम केसीआर को इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गंगीशेट्टी रामनैया की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय मेदुकुरु रोड स्थित गंगीशेट्टी अभिनय पेट्रोल बंक पर अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अभिनय ने कहा है कि गंगीशेट्टी रामनैया फाउंडेशन हमेशा राहत कार्य करने में सबसे आगे रहता है। उन्होंने कहा है कि अपने संगठन गंगीशेट्टी वेंकट रमणीय ट्रस्ट के माध्यम से जाति और धर्म की परवाह किए बिना गरीब लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। अभिनय ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसा सेवा कार्यक्रम किया जाएगा। अभिनय ने बताया है कि अपने पिता की मौत पर उन्होंने गरीब लोगों को अन्नदान किया। अभिनय ने बताया है कि अपने पिता की मौत के मौके पर उन्होंने गरीब 200 लोगों को अन्नदान दिया। अंबरपेट शिवम रोड ने नल्लाकुंटा इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथों पर लगी अवैध दुकानों को हटा दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि पैदल चलने वालों को होने वाली भारी परेशानी को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि नल्लाकुंटा शिवम रोड इलाके में फुटपाथ पर लगे अवैध दुकान हटा दिए गए हैं और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज कर स्थानीय थाने में ले गए हैं। केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना को 3 महीने और बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। केंद्र ने अप्रैल 2020 में पीएम गरीब कल्याण योजना लागू की है ताकि कोरोना के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भूख से पीड़ित न हो। इस योजना के तहत केंद्र राशन कार्ड के साथ प्रति परिवार 5 किलो की दर से मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहा है। इस बीच केंद्र देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कराना उपलब्ध है। यह योजना इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। चिकड़पल्ली सुंदरैया पार्क में बतकुमा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। जानवी महिला कॉलेज के तत्वावधान में बतकुमा उत्सव मनाया गया। बतकुमा गीतों के साथ पारंपरिक नृत्य किया गया। चौथे दिन बतकुमा उत्सव में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हैदराबाद मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूरे तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने बताया है कि कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जापी चक्रवात आज भी जारी रहा और समुद्र तल से 4.5 मीटर ऊपर फैला हुआ है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर लोग सावधान रहें।